उपस्थित हमारे आत्मीय परिजनों, बाहर से आए हुए हमारे परिजन, विदेशों से आए हुए हमारे परिजन, सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो इतनी कठिनाइयाँ सह कर के, यानी कितनी तो इन्होंने गाड़ियाँ बदली हैं, यानी कितने दिनों में ये बच्चे आए हैं, इनकी श्रद्धा का मैं स्वागत करती हूँ। और साथ साथ में आपको वो आशीर्वाद हमारा और गुरुजी का, दोनों का, हम दोनों ही एक हैं, एक के रूप में दोनों हैं। गुरुजी और हम अलग अलग नहीं, शरीर से भले अलग हो गए, लेकिन उनकी दिव्य चेतना मेरे अंदर बिल्कुल पूर्णतः समाई हुई है। मैं नहीं समझती कि वो मुझसे अलग है। मैं दाएं और बाएं, आगे और पीछे बराबर उनका संरक्षण पाती हूँ और बराबर उनकी प्रेरणा हर क्षण और मुझको मिलती रहती है। आप लोगों को जो यहाँ उपस्थित किया गया है, बुलाया गया है, आपको आमंत्रण दिया गया है, आखिर क्यों? इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि जो गुरुजी के जो पावन संदेश, पावन जो प्रेरणाएं, जो उन्होंने चलते समय मुझे बुला करके कहा, वह संदेश मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। व्याख्यान नहीं, व्याख्यान न मुझसे अब आया है, न फिर आया है, न कभी आएगा, और न मैं व्याख्यान कर रही हूँ। मैं तो अपने बालकों से, अपने परिजनों से, मैं अपने एक दिल की बात कहना चाहती हूँ, जो कि वो महाप्रयाण से पहले बैठाल करके और उन्होंने जो कहा, वही मैं संदेश मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो पावन संदेश के रूप में है। चूँकि आपको यहाँ बुलाया गया, आप ये न समझें कि आपका श्रम निरर्थक गया है, आपका अर्थ निरर्थक गया, निरर्थक नहीं गया, सार्थक लग गया। आपके श्रम की बहुत आवश्यकता है इस देश को। इस महान कार्य में आपके योगदान की बहुत आवश्यकता थी और हमने महसूस किया कि हमारे परिजनों में, हमारे बच्चों में वह शक्ति का प्रतीक है, संघ शक्ति का। हमने तो इकट्ठा किया है, क्योंकि 2 जून से उस दरमियान हम आपको बुला नहीं सकते थे। जो अपने पिता के लिए आप श्रद्धांजलि देते। समय बीतता गया, अंततः प्रेरणा उठी कि क्यों ना अपने बालकों को, जो दूर दूर देशों में फैले हुए हैं, विदेशों में फैले हुए हैं, अपने राष्ट्र में फैले हुए हैं, इनको एकत्रित किया जाए और उस संत को, उस ऋषि को, उस पिता को एक संकल्प के रूप में श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। इसलिए मैंने आपको ये कष्ट दिया। मुझे आपको नहीं मालूम, जितना आपने श्रम किया है, आपके हाथों में छाले पड़े हैं, मुझे मालूम है बेटे, मेरे मन में छाले पड़े हैं, तुम्हारे हाथों में पड़े हैं, मेरे मन में पड़े हैं। मेरा मन बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, कोमल भी बहुत है और दृढ़ भी ऐसा है कि एक चट्टान की तरीके से, चट्टान को भी चूर होना पड़ेगा हमारे संकल्प के सामने। इतना दृढ़ है और इतना कोमल है
कि अपने बच्चों के दुख और कष्ट को देख करके मन विह्वल हो जाता है कि अरे ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों नहीं आया, हमने क्यों नहीं सहा। और भरसक प्रयास किया गया कि प्रत्येक परिजन का जिस तरीके से शंकर जी ने विष पिया था जनहित के लिए, इसी तरीके से हम अपने परिवारीजनों के लिए, जिसको हम अपना विशाल परिवार कहते हैं, इनके कष्टों के लिए हलाहल की तरीके से हम क्यों न पी जाए। जरूर अनुभव भी किया और पिया भी और किया भी, किया गया और पिया भी गया। शायद आप में से हजारों की तादाद में वो परिजन बैठे होंगे कि जो किन किन कठिनाइयों में से, किन किन परेशानियों में से उनको उबारा गया है, निकाला गया है दलदल में से, किस नरक की अग्नि में वो झुलस रहे थे और आज उनको एक स्वर्ग तक लाभ पहुंचा है। ये कैसा हुआ? विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने जब तपस्या की थी तो केवल एक के लिए स्वर्ग स्थापित किया था, और इस विश्वामित्र ने करोड़ों जो हमारे भारतवासी हैं उनके लिए और सारे विश्व में जो मानव मात्र फैला हुआ है उसके कल्याण के लिए एक स्वर्ग के लिए उसने बीड़ा उठाया और उसने कहा कि हम स्वर्ग स्थापित करके रहेंगे और हम बताएंगे कि स्वर्ग क्या होता है और नर्क क्या होता है, खुदगर्ज क्या होता है और परोपकार क्या होता है, ब्राह्मणत्व क्या होता है, असली ब्राह्मण कौन होता है, क्या हो सकता है, उसके गुण क्या है, उसका आदर्श क्या है, उसकी भावनाएं क्या है। ब्राह्मण कौन हो सकता है? ब्राह्मण एक ही हो सकता है, वो हो सकता है कि जिसके अंदर करुणा, दया, संवेदना, ज्ञान को बांटना, अज्ञानता के अंधेरे में से आगे उसको करना। चाहे आप इसको आदेश समझिए, चाहे आप निर्देश समझिए, चाहे इसको अनुनय विनय समझिए, एक ही है वो संस्था, एक ही है वो मार्गदर्शक, एक ही है वो प्रेरणा का स्रोत जो आगे आपको लेकर के चल सकता है। और आप यदि चलना चाहें, जैसे कि मैं अभी आपसे निवेदन किया था कि सारे नगर निवासी जो भी कोई आता है वो ये कहता जाता है, अरे माता जी हमने हजारों संस्थाएं देखी हैं लेकिन यहाँ का जैसा हमने देखा ही नहीं। आपके तो ये बच्चे क्या हैं, इनकी तो हथेलियाँ चूमने लायक हैं। मुझे गर्व होता है, गर्व होता है। ये समझ रही थी ना कि मैं शरीर से जुदा हो गई हूँ, मैं एकाकी हूँ, मैं अकेली हूँ। नहीं, यूँ तो मुझे हर समय अनुभूति होती है, अभी भी मुझे अनुभूति है और अभी भी मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो कटी मेरे पास ही बैठे हैं, एकाकी कहाँ हूँ। फिर भी शरीर की जो जुदाई होती है, इतने तो हम वो नहीं हैं कि हम भूल जाएं, भुला दिए जाएं। उस परम सत्ता को कैसे हम भुला सकते हैं? उस संत को कैसे हम भुला सकते हैं? मैं तो क्या, आप में से कोई भी नहीं भुला सकता, कोई भी नहीं भुला सकता है। आपको ये कार्य हाथ में लेना चाहिए जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया था। वही निर्देश आप पर भी लागू होता है कि घर घर जा कर के वो हमें अलग जगानी होगी। हर व्यक्ति को उठाने के लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि स्वयं को उठना पड़ता है, स्वयं को ब्राह्मण जीवन जीना पड़ता है, अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा। गुरु जी, उस हस्ती का तो कहना क्या जिसने चरितार्थ करके ये दिखा दिया कि ब्राह्मणोचित जीवन कैसा होना चाहिए। जो ज्ञान है वो भी भगवान के लिए समर्पित है, शरीर है वो भी भगवान के लिए समर्पित है। भगवान माने
सारा विश्व एक भगवान को, जो हमारी चेतना के रूप है, जो हमारी आत्मलिनताओं को हम निकालते हैं, और भगवान के पास बैठते हैं। उन्होंने ये कहा उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। गायत्री बुद्धि की देवी, सविता तेज का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक, तेजस्विता का प्रतीक। चलता रहता है, गतिशील रहता है, सूर्य चलता रहता है। सूर्य कहीं एक दिन के लिए बंद हो जाए फिर क्या होगा? सूर्य चलता रहेगा। सूर्य बुझ जाए तो मैं समझती सारे प्राणी मात्र बुझ जाएंगे। सूर्य एक माँ का काम करता है कि जड़ और चेतन में वो बराबर खुशहाली करने का काम करता है। ब्राह्मण तो जीवन के लिए उन्होंने कहा तेजस्विता, गतिशीलता, अर्थात सविता को अपने अंदर धारण करना। मैं आशा करती हूँ कि आप एक ज्योति स्तंभ का काम करेंगे, आप प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। आप स्वयं प्रेरणा लीजिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए। आप स्वयं ऊंचे उठिए और दूसरों को ऊंचा उठाइए। जब आप दूसरों को ऊंचा उठाने लगेंगे तो आप स्वतः ही आप ऊंचे उड़ते हुए चले जाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।